ब्लैकलिस्ट कंपनी एपटेक को लेकर जेकेएसएसबी के जो एस्पायरेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर कल जेकेएसएसबी के चेयरमैन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर हैं, ये लोग जेन्युइन नहीं है, ये फ्रॉडी हैं। और कंपनी के लिए उन्होंने कहा कि रूल रेगुलेशन के मुताबिक जो सही था हमने वो फैसला लिया और जेकेएसएसबी को एपटेक असिस्ट कर रही है, ना कि वो सारा काम उसको नहीं दे रखा है, वो असिस्ट कर रही है। कुछ और भी बातें उन्होंने कही। इसके ऊपर जेकेएसएसबी के जो एस्पायरेंट हैं वो क्या कहते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विंकल शर्मा है। अच्छा, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको देखा आपने? थोड़ा थोड़ा देखा था, लोग ही देख रहे हैं वही बता रहे हैं। वैसे जितना मैंने देखा उतने में ही पता लग गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखने के बाद भी, लिखी होने के बाद भी ना ठीक से नहीं बोले जा रहे थे। जिसने भी उनको बोला होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उसने भी कम से कम लिख के तो ठीक से देनी थी। मतलब आपको लगता है उनको लिखकर दी गई और उनको कहा गया कि ये बोलना? अब जो पेज थे कहा तो गया हुआ, और क्या है आप बताइए ना। ये वही बातें बोली जो पहले दिन अपडेट किया गया था शायद जेकेएसएसबी के ट्विटर हैंडल वेबसाइट पे भी। 3 दिन हो गए, पिछले 3 जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ 8 को, 9 को, 10 को, 3 दिन हर रोज एक युवाओं की आवाज को दबाने के लिए जेकेएसएसबी सेम प्रेस रिलीज लेके आ जाती है। किस लिए वाला? चलो लेके आए, कल बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमें अपने अफसरों को देखने को मिला, जो अफसर हमारे मीडिया के सामने कभी आते नहीं थे। पर दुख इस बात का है कि कुछ गिने चुने मीडिया वालों के सामने रहे और उन्होंने सवाल नहीं पूछे, या फिर उनके सवाल सेंसर हो जाते। पहले क्या होता है वो उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन गिनती के कुछ गिने चुने मीडिया, क्या सरकार जो बाकी न्यूज पोर्टल्स हैं उनको वो मीडिया मानती नहीं है? बाकियों को भी तो अलाउ करो अंदर। और रही बात असिस्ट की, कि ये कंपनियां असिस्ट कर रही हैं, बिल्कुल ये असिस्ट ही कर रही हैं। पेपर बनाना इन्होंने, कंडक्ट कराना इन्होंने, जैमर लगाने इन्होंने, पेपर चेक करना इन्होंने, जो लिस्ट आनी है वो इन्होंने। किसने? ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये बैठ के चाय की चुस्की पीते हैं। जनाब आपने लिस्ट बनाई नहीं जी, तो लिस्ट आ जाएगी, अगले पीडीएफ बना के दे देंगे। वहां इतना सा काम है और कुछ नहीं। अगर मैं झूठ हूं तो जेकेएसएसबी का कोई भी अधिकारी आपको बुला के जाए, आपको बुलाए और उनको बस इतना सा पूछना, एंड टू एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस का जो टेंडर है, क्या वो एपटेक को नहीं दिया गया है? मैं फिर से कह रहा हूं, एंड टू एंड प्रोसेस जो है वो एपटेक को दिया गया है। अगर एंड टू एंड प्रोसेस का मतलब ये नहीं है पेपर सेट करने से लेके सब कुछ, तो मैं एक छोटी सी बात उनको और कहूंगा। एक वेबसाइट से सारा पेपर कॉपी हुआ था, आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। एक वेबसाइट से सारा का सारा शिफ्ट पेपर लीक हो गया, पता चल गया इस वेबसाइट से पेपर आ रहा है, बच्चों ने वहां से पढ़ के गया, अगली शिफ्ट थी, आपके पास वो कंप्लेंट आई, आपने उसके ऊपर कुछ किया? कुछ नहीं करा। ये लोगों को झूठा, मतलब लोगों को झूठा जो तथ्य उनके सामने पेश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर अब जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जैमर लगाए हुए हैं। हमने पूरी तरह से व्यवस्था की है कि ये किसी तरह से भी कोई धांधली ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब जैमर लगे हैं, मुझे बताइए जैमर कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं? जैमर तो बाहर किसके लिए? टेलीफोन है ना, जो मोबाइल सिग्नल, जो ब्लूटूथ है या वाईफाई, इन सब सिग्नल को जैम करने के लिए। जो कंप्यूटर के अंदर है उसकी पता है इनको? नहीं पता। एक और चीज, जो सीसीटीवी लगे हैं, सीसीटीवी कंप्यूटर के अंदर कब से देखने लग गया? सीसीटीवी कैमरा जो है वो क्या कंप्यूटर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है ये दिखा देता है? और अगर सीसीटीवी कैमरा दिखाता है तो मुझे आज भी याद है, इन्हीं चेयरमैन के टाइम पे एक लिस्ट जो पब्लिश हुई है जब सब स्कैम सामने आ रहे थे जेई की, बच्चों ने कंप्लेंट करी, उसकी सीसीटीवी फुटेज डिलीटेड थी, बच्चों ने कंप्लेंट करी, 7-8 लोगों को बुलाया गया, एक बच्चे का आज भी रिजल्ट विदहेल्ड है। जिन बंदों की ये बात कर रहा है, इनको तो चेयरमैन साहब को कंप्लेंट देनी चाहिए थी, एफआईआर करवानी चाहिए थी। ये उन्होंने अपनी नौकरी में रहते हुए ये नहीं करा है और वो रिजल्ट आज भी विदहेल्ड है। इनको पूछा, मैं कह रहा हूं ना, मीडिया को 4 मिनट मीडिया के सामने टिक जाए तो जो मर्जी बोलो। 2-4 लोगों को बुला लिया, जिन लोगों ने आपको सवाल करने हैं तो जहां तो आपने उनका जवाब देना नहीं है, जहां सवाल ही सेंसर कर देने उनके,
वैसे लोगों के सामने बोलते हैं। अभी जो एग्जाम लिया गया था जिसमें आप लोग सामने आए थे, आपने कहा ये पेपर लीक हो गया है, आंसर की पहले ही आ गई, इसके ऊपर कल उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं ये हम बिल्कुल सही तरीके से काम कर, लेकिन जब कंप्लेन आई या चीजें उनको आपने शायद रिप्रेजेंटेशन दी होगी। देखो उनको रिप्रेजेंटेशन गई है, रिप्रेजेंटेशन वो कितनी देखते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन कल कितने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया इसकी जानकारी स्पेशली एक प्रेस रिलीज में दी गई है। नोटिफिकेशन आया है, प्रेस रिलीज नहीं शायद नोटिफिकेशन है। 28 दिसंबर को कितने लोगों ने आंसर की डाउनलोड करी थी उसका जरा लिंक पता करो जरा कितने हैं, और उस लिंक में सबसे पहला बंदा हिट करने वाला कौन था पता करो जरा, पता लगता है। वो लिंक कब से एक्टिवेट था और कब से घूम रहा था जम्मू कश्मीर में, पता करो जरा। क्योंकि इनकी जो बुलाई हुई इनकी लाडली एपटेक है ना, इसने सेम ऐसे ही यूपीपीसीएल में किया था जो इनको पहले बताया था। ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई बंदा आया था वो बैठा, बिल्कुल मैं एक चेयरमैन के पास गया था, मैं उस चेयर के पास गया था जो चेयर वहां ऑथेंटिक है, जिसकी ऑथेंटिसिटी है, मैं उनके पास नहीं दूसरी चेयर के पास भी गया था, उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है उनके पास भी गया था। मैं जाता हूं भाई, हमारे नौकर हैं, बाबू नहीं है, जो बाबू मानते वो मानते, नौकर है, पब्लिक सर्वेंट हो आप लोग, हम पब्लिक है, टैक्स पेयर मनी, हम टैक्स पे करते हैं। आप बोलोगे इनकम टैक्स जाए भाड़ में, इनकम होती तब टैक्स देंगे, लेकिन जीएसटी तो देते हैं। हमारी कर व्यवस्था से ही आपको नौकरी सैलरियां मिलती हैं, तो लिहाजा आप हो भी पब्लिक सर्वेंट। हम इनके पास गए, इनको बताया, किया क्या, नहीं इस बार हम करा लेंगे। अरे भाई आप करा लोगे, हमने पहले कहा कि आपके बस की बात ही नहीं है। आंसर की लीक हुआ पता चला नहीं, पता चला सिस्टम में, यहां से लोग बाहर गए थे बग करके। अगर एक कैंडिडेट का लास्ट मूवमेंट पे सेंटर बदला जाता है, सेंटर लास्ट मूवमेंट पे बदला जाता है, तो इनको क्या खबर है? इनको यहां तक खबर नहीं है। सीट एकेडमी पहले स्किल डेवलपमेंट होता था, हो सकता है इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। मैंने इनको कहा था कि कुछ सेंटर है जहां पे गड़बड़ियां होती है, वो इन्होंने मीडिया को नहीं बताया। उसने मेरे को सेंटरों के भी नाम लिखवाए थे, पर जो चीज हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं ना उस पर बड़ा बोलते हैं। जो रिसेंटली अभी जो पेपर हो रहा है, हमने इनको बताया था कि ये लीक हो रहा है और ऐसे ये चीजें हुई है, इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है और नकारा है लोगों को। ये कह रहे हैं कुछ जेन्युइन एस्पायरेंट हैं जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो जिस चेयर पे वो बैठे हुए हैं चेयरमैन साहब, वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमें पता चलता है कि कौन मीडिया के सामने तथ्य रखा जाए कि कितने लोग आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम एपटेक के सपोर्ट, एपटेक से हमारा पेपर कराया जाए। मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन है ये भाई, झूठे तथ्य पेश करते हैं जिनको ये नहीं पता कि 16 तारीख को पेपर में कितने लोग बैठने वाले हैं। मैं एक बड़ा अखबार देख रहा था, अगर मुझे आप कोट करने की वो दे, अनुमति दे कि मैं कोट कर सकूं, नाम कोट कर सकता हूं? हाँ बोले। अमर उजाला, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 16 मार्च को 2 लाख कैंडिडेट जो हैं वो पेपर में बैठने वाले हैं। भाई कौन सी भांग का नशा चल रखा है? सीबीटी तुम पेपर ले रहे हो, 3000 तुम्हारे यहाँ स्लॉट नहीं है, 5000 स्लॉट तुम कहते थे, 3000 बंदे एक शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं। मान लो 8000 भी दे रहे हैं, तब भी शिफ्टों में पेपर है ना। कौन सा 2 लाख कैंडिडेट 16 तारीख को दे रहा है? जो 16 तारीख आएगी ना बाइकआउट देखना, ये एडमिट कार्ड इसलिए निकले कि जलाए जाए, इनकी दुनिया जलेंगी, इनकी होलियां जलेंगी। 2 लाख एस्पायरेंट जो है वो बैठने वाले हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो आप प्रदर्शन कर रहे थे उसमें तो जो एस्पायरेंट थे वो कह रहे हैं हम नहीं बैठ रहे हैं, हम देंगे ही नहीं एग्जाम। होंगे इनके लाडले, कई तो आते हैं ना, इनको बुलाते हो कहते हैं आप तक जिंदाबाद, ऐसे भी है कई, तो इनके पेड वर्कर होते हैं, कई होते हैं। जैसे कुछ लोग, मैंने कहा ना, सरकार हर जगह कुछ ना कुछ लोगों को ऐसे जानबूझ के रखती है, फिर उनके सूत्र मजबूत किए जाते हैं, फिर उनको इंटरव्यूज दिए जाते हैं। पिछला चेयरमैन भी था ना, जो अभी तो शायद उनके ऊपर एफआईआर है, पिछले चेयरमैन साहब के ऊपर एफआईआर अभी भी, और खास थे एफआईआर कहाँ लगेगी, पर लगी भी होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। वो कहते थे बुला बुला के खास लोगों को इंटरव्यू देते थे, इसी तरह से उनको फिर पुख्ता किया जाता है, सूत्र बना, उनको लगता है, सबको दिखाया जाता है इनके सूत्र बड़े मजबूत है, इनको आप फॉलो करो, और फिर उनके जरिए एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि बहुत बढ़िया हमारी जेकेएसएसबी चल रही है। जेकेएसएसबी नंबर 1 एजेंसी है पूरे देश में, पिछले 6 दिन से नंबर 1 चल रही है ट्रेंडिंग में। किसके लिए? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को हायर करने के लिए। नहीं, इन्होंने जिस कंपनी को आप ब्लैक लिस्टेड कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 साल के लिए थी ब्लैक लिस्ट, लेकिन अब नहीं, अब काली सूची से बाहर आ गई। कौन सी किताब पढ़ के आए हैं ये?
और कौन सा रूल ये पढ़ के आए हैं? मुझे तो अब इन पे शक होने लग गया है, ब्लैक लिस्टेड थी या है। तुम कंपनियों के एम्प्लॉय हो कि हमारे पब्लिक सर्वेंट है तुम लोग? और जिस ब्लैक लिस्टिंग की ये बात कर रहे हैं, अगर कंडीशन रहती है नेवर कैन नेवर बी ब्लैक शुड नेवर बी ब्लैक लिस्टेड एवर, कि कभी भी वो ब्लैक लिस्टेड नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि ये कुछ कंपनियों ने हमें कहा कि ये क्लॉज नहीं होनी चाहिए, हमने बदल दी। कल को तुम्हें कंपनियां कहेंगी डूब मरो, तो डूब मरोगे। कंपनियां कहेंगी जो कैसे भी बंद करो, तुम यहां रखो जॉब ऑन सेल, तुम रख दोगे नाम। लानत है ऐसे जो अधिकारी बैठे हुए हैं। कम से कम आपका स्टेटमेंट ठीक से होना चाहिए, लोगों को लगे कि आप केएस अधिकारी हो, आप अधिकारी हो जो एसएसबी चला रहे हो। हमें तो इस पे भरोसा, अब हमें भरोसा होने लग गया कि क्यों पेपर चोरी होती है, बोलना तक नहीं आता है। कंपनियों ने कहा, जिन कंपनियों की बात हो रही है, मैं चाहूंगा चेयरमैन साहब वो डॉक्यूमेंट रखिए पब्लिक में कि किस कंपनी ने ये कहा था, किस कंपनी ने कहा था कि ये क्लॉज चेंज किया जाए। वर्बली अगर किसी ने कहा तो वर्बली हमने भी कहा था कि हमारा पेपर ओएमआर बेस्ड लो, वर्बली हमने भी कहा था ये कंपनी सारी चोर है, सरकार खुद पेपर कराए। वर्बली हमने बहुत कुछ कहा है, वर्बली पे मत जाना, रिटर्न में दिखाओ किसने क्या किया है। और मैं एक और चीज कहूंगा, वैसे तो जिनके सूत्र बड़े मजबूत है उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो देते नहीं है पब्लिक को। एक एफिडेविट, जब सरकार ने कहा कि आप ब्लैक लिस्टेड कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं चाहिए, तो इन्होंने एक एफिडेविट मांगा, नोटरी से वो एफिडेविट कंपनी देती है। ठीक है भाई, नोटरी से देती है। अगर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाती तो उसको दिखाना पड़ता, क्राइम होता कोर्ट को मिसलेड करने का। नोटरी को मिसलेड किया जा सकता है, अगर उन्होंने कर दिया, उन्होंने दे दिया कि हम ब्लैक लिस्टेड नहीं है। जब आई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बारी, शोर पड़ गया बाहर कि ब्लैक लिस्टेड को टेंडर दे रहे हैं। 2 दिन टेंडर ओपनिंग एक्सटेंड हुई थी, उसके बाद आप ही ने उसको कैंसिल किया था। मुझे आज भी याद है कि एक बड़ा रिपीटेड है ना माना आवाज चैनल, जिसके साथ मैं गांधीनगर में बैठा था, मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि ये सब कुछ हुआ है। क्या रोना रोते रहते हो? आ जाओ किसी दिन डिबेट में देख लेते हैं, 2-2 हाथ कर लेते हैं कि तुम्हारे पास कितने तथ्य और हमारे पास कितने तथ्य हैं। कोर्ट में भी अभी तो तमाचा बाकी है, एक बार पढ़ा ना, कर लिया साबित खुद को सही। अब जो ये बात कर रहे हैं ना कि हाँ भाई हम लोगों ने सपोर्ट नहीं करा है, वो जहां देखना है वहां देखेंगे, पर जिस कानून की किताब में ये लिखा है, मुझे बताइए क्या व्यापार और नौकरी देना एक समान है? व्यापार और नौकरी एक समान है? अगर ये एक है तो फिर व्यापार करना भी फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं लाते? अगर राइट टू कंडक्ट बिजनेस है, फंडामेंटल है, तो फिर हमें तो आज तक पढ़ा नहीं था, जायद इनकी बुक खराब है। अगर सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, अगर वो है तो सरकार को देना चाहिए। आज आते हैं बोलते हैं हम, पहले मैंने बड़ा जिन भी मतलब कुछ लोगों से मैं मिला हूं, जो लोग क्या कहते हैं, सब जुड़ी सा मैटर, सब जुड़ी किया किसने? पिछली बार जब जजमेंट आई थी, रातों रात हमारा ऑर्डर सुबह तक लॉ सेक्रेटरी तक वहां बैठा था कोर्ट में, जो हमारे लॉ सेक्रेटरी कोर्ट में थे। अब ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, वहां बड़े बड़े लोगों ने कहा है, एडवोकेट्स ने कहा है। अगर हम वो माने बात सच्ची है तो जनता के हित में भी काम कर लो, कॉर्पोरेट के हित में करना है तो हमें बता दो, कम से कम खुल के बोलो तो सही, क्योंकि हमें भी आता है ऑक्शन में जाना, हम भी जाएंगे भाई। बुक भी एक दिखा रहे थे, कह रहे थे अगर किसी को जानना है कि ब्लैकलिस्ट कंपनी क्या होती है, क्या उसके नॉर्म्स हैं, क्या रूल रेगुलेशंस हैं, वो बुक एक दिखा रहे थे, कह रहे इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है, पढ़ना चाहता है कोई पढ़े, फिर उसके बाद कहे, ऐसे ही एपटेक को ना कहे। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कोर्ट के दस्तावेज में मैं साबित कर सकता हूं, दिखा सकता हूं आपको, जहां पिछले एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी जो इन्होंने टर्मिनेट की है, उसको वो ब्लैक लिस्टेड कहीं नहीं थी, वो टर्मिनेट हुई थी, उसके पेपर लीक हुए थे और वो करा रही थी लीक लगातार, इन्होंने उसको टर्मिनेट किया था। क्यों? क्योंकि ये तब आए ईमानदारी से काम कर रहे थे। लेकिन एक लेटर आता है जीएडी से, और इस बेचारे बंदे को ना परेशान करके रख दिया उस लेटर ने। एसएसबी छोड़ी नहीं, एक वहां पहले से है, वो बेचारे परेशान है। भाई इनसे नहीं संभलनी है, इनकी जान छोड़ो। ये मैं देख रहा हूं इनकी हालत क्या हो गई है। ये जब आए थे चेहरे पे रौनक थी, पिछले 1.5 महीने में इनकी क्या हालत हो गई है। किसी ने तो इनके ऊपर दबाव बनाया कि भाई किस कंपनी को टेंडर देना है। अगर उस रूल बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि ब्लैक लिस्टेड जो है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं रह सकती है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो लंबे समय के लिए ब्लैक लिस्टेड नहीं रह सकती है, पर ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि कंपलसरी है कि आप किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ले ही सकते हो?
ये लेना ही है। अगर आप L1 L2 वाले जो फॉर्मूले बता रहे हो, आ जाओ, आपको L1 L2 बताते हैं ना, समझाते हैं आपको L1 L2, एंटी इन्फोसिस वर्सेस वो जो JKUT है वो आपको बताते हैं, सिखाते हैं आपको क्या होता है L1 L2। ये टेंडर का कंडीशन टेक्निकलिटीज में तुम वहां नहीं उलझा पाए, जिनको उलझाने के लिए तुम गए थे, तो हमें क्या उलझाओगे? तुमसे पहले तो हमने शुरू कर दिया था ये। और जिन टेंडरिंग कंडीशनों को लेके बड़ी ही जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं, दीपक जी, ये मेरे साथ कार्तिक जी खड़े हैं, मैं कहता हूं कि 12वीं पास बंदा मेरे पास जो है वो कोई नौकरी है, मैं इसको दे सकता हूं, लेकिन ये 12वीं पास नहीं है। अब मेरे को क्या है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 10वीं पास, पहले तो आए थे, नौकरी कर नहीं सकते थे, अब मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं, 10वीं पास अगर आप हो तो आप आ जाओ, क्योंकि ये 12वीं पास थे ही नहीं। दूसरी बार ये आ गए क्योंकि 10वीं पास थे। अब 10वीं पास जो नौकरी लेने आया, मैंने उसको नौकरी दी। मैं कह रहा हूं, मैंने तो कहा था 10वीं पास वाली नौकरी ले सकते हैं भाई, जब 12वीं में था तब तो तेरा फूफा था नहीं ना उधर। वही हाल JKSSB का है कि जब वो एप्टेक पास नहीं कर रही थी तो टेंडर कैंसिल कर दिया, और जब टेंडर नए सिरे से अपलोड किया, उसने कहा कोई बात नहीं, आज की डेट में ब्लैक लिस्टेड नहीं चाहिए, अब तुम अंदर आ जाओ। मिसलीड कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, पर सरकार वही है ना, ऊपर बैठे हुए लोग। वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि JKSSB में अब इस, क्योंकि इस कंपनी ने पहले भी कोई एग्जाम करवाए, कह रहे हैं अब पारदर्शिता के साथ हो रहा है। पारदर्शिता, इनकी पारदर्शिता, मेरे को गुस्सा आ रहा है, सच में कह रहा हूं मैं। हाँ। पारदर्शिता, जिसको ये नहीं पता ले में FIR उसका बंदा पकड़ा गया है, सुपरवाइजर अरेस्ट हुआ है। पारदर्शिता की बात कर, अखबार पढ़ी है कभी? दिन भी बताओ ना इनको, कितने दिन पहले की बात है भाई साहब, मैं 3 तारीख को इनके यहाँ लेटर देके आया हूँ, प्रेस कटिंग देके आया हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ शरेआम मिसलीड कर रहा है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। कार्रवाई किसके? सरकार अपने ऊपर कब से कार्रवाई करने लगी? चलो ठीक है, हमारे यहाँ रहने दो, जो भी है, चोरी चकारी जैसे भी है अपने हैं, गंदे हैं पर धंधे हैं, क्या करना है इन्होंने, करने हैं। ये देख रहे दीपक जी, क्या लिखा है इस पे? 3/3/2023 276 रिसिप्ट नंबर है, और ये चेयरमैन साहब का ऑफिस में गई है। यहाँ तो इनके जो नीचे लोग लगे हुए हैं वो मिले हुए हैं, या ये मिले हुए हैं, इनके तो खबर गई नहीं। ये देखो, शो कर सकते हैं? मैं आपको इसका पूरा प्रूफ देता हूँ। अभी देखो, ये फोन नंबर भी लिखा है कि भाई अगर तुम्हें लगता है नहीं होगा, रिसीविंग में देखो अटैचमेंट्स है, कोई हो सकता है, मैं पास जा सकता हूँ कैमरे के। हाँ बिल्कुल, दिखाएं आप। देखो भाई साहब, जो भी आपके दर्शक है, इनका ठिकाने अकल आएगी तब जब इनको थोड़ा सा ना तथ्यों के आसपास घुमाया जाए। फिर ये रोते रहते हैं अपने ही है, अपने ही है, अपने तो सब होते हैं। दिख रहा है सी नंबर? पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, चलो मुझसे मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं। रसीद नंबर दिख रहा है? अब रसीद नंबर आप देख सकते हैं आपके दर्शक। साथ में एक और चीज दिखाते हैं आपको लोगों को, ये नीचे लिखा है न्यूज़पेपर। मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी है डॉक्टरों वाली है, फिर भी पढ़ लो। लिखा है न्यूज़पेपर कटिंग। हाँ, मैंने अखबारों की कटिंग थी FIR नंबर के साथ। अब पता नहीं पढ़े हैं कहां से पढ़े हैं, या सिर्फ कुर्सी पे पढ़े हैं। ये कुछ चीजों को लेके मैं बड़ा, मेरे को ना बहुत बुरा लगा। हमारी लड़ाई हो सकती है किसके साथ? चेयर के साथ। इनकी लड़ाई हो सकती है युवाओं के साथ, जो युवा बोल रहे हैं, लेकिन आप तथ्य सही रखिए। जिम्मेवारी के साथ हम भी आएंगे, क्योंकि हमें भी आपसे सीखना है। ऐसा तो आपसे नहीं सीखना है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा आपको पता ही नहीं है। अगर ये नहीं पढ़ते हैं, जिसको इन्होंने इंटरव्यू दिया, कुछ पत्रकारों को, उनकी खबरें तो हैं, उनको तो पढ़ लो। मुझे पता है सारी कहाँ मंगवाते हैं, सरकारी खर्चे में आते हैं, जो 2-4 पढ़नी है। पहले तो राष्ट्रीय अखबारों को पढ़ना नहीं, वहां क्या हो रहा है। जब पूरे देश में कहीं चर्चा हो तो कहते हैं नेशनल मीडिया में था, हमारे ध्यान में था। स्टेट में होता है, यूटी में होता है, हम तो राष्ट्रीय मीडिया पढ़ते हैं, राष्ट्रीय जो नेशनल न्यूज़पेपर है उनको पढ़ते हैं। तो नेशनल मीडिया में भी आया था, बिहार में, उधर पानीपत में, अंबाला में, हिंदू का इतना बड़ा आर्टिकल था। सीधी सी बात है, माफ करो और JKSSB को साफ करो, ये नहीं काम की है। और कहीं ना कहीं उसी और जाने भी वाले हैं, जा भी रहे हैं, देखते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा भी लगा कि वो
आप लोगों की छवि थोड़ी सी खराब करने की, या ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग गलत हैं और युवा जो है वो आपके बहकावे में ना आए। मैं एक चीज कहता हूं आपको, जो युवा बहकावे में ना आए, जो मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता, बड़ा बहका के चला गया, और तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी है, उसने तो 2-4 साल रहने के बाद दिखाया कि मेरा रंग क्या है। तुम्हारे तो आते ही तोते उड़ गए, 2 दिन में तुम उनके दबाव में आ गए जो जीएडी चलाते हैं। जिस जगह पे चेयरमैन साहब बैठे हैं ना, उस चेयर पे जो ताकत है, बस एक चीज से नहीं डरना, ट्रांसफर से। पनिशमेंट ट्रांसफर मिलती है। अगर रहना है घर वालों के पास तो फिर दबे रहो ऊपर वालों के साथ, अगर ठोक के नौकरी करनी है तो फिर ये जो मर्जी हो। एक अधिकारी कब से केसेस में बैठे हुए हैं, जब पिछला स्कैम हुआ तब भी वहीं थे, इस बार जब ब्लैकलिस्ट कम रहे तब भी वहीं है। तो जब आप ऊपर वालों का समर्थन करते हैं तो आपका भरपूर आशीर्वाद मिलता है, वो मिल रहा है। कब तक? सत्ता आती है जाती है, ये 2 साल 4 साल रहे, कोई और आएगा। आपको ब्यूरोक्रेसी में रहना, लोग याद करते हैं कौन कहाँ है, ठीक है ना। आपका एक मसला कोर्ट में भी चल रहा था डबल बेंच के पास, उसकी भी कल रिपोर्टें आई हैं सामने, तो पढ़ी, आपको पता है क्या है? देखिए, जजमेंट जो है उसका स्वागत है, जो भी जजमेंट आई है। हाँ, मैं तो कहा लॉ इतना कहाँ आता है, लेकिन मैं पहले माफी मांग लेता, हो सकता है मैं गलत कोट ना कर दूं कहीं पर, मैं कोट नहीं करूंगा। जो मुझे उसमें से समझ आया, कहीं ना कहीं ये है कि जो जेकेएसएसबी गई, कहा डीबी में गई कि हम निर्दोष हैं माय लॉर्ड, वो तो नहीं साबित कर पाई हम निर्दोष हैं। इनको उधर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है विदाउट कंसिडरिंग मेरिट। मेरिट का मतलब, मेरिट किसी का लिहाज करता नहीं है, मेरिट का मतलब है फैक्ट क्या है, केस के फैक्ट्स क्या हैं, उनको कुछ नहीं देखा गया है। सिर्फ उनकी टेक्निकलिटी, टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि उनको, हालांकि सुना गया था जजमेंट में सब कुछ है, लेकिन वो कहते ना कई बार नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो उन्होंने बोलना है कि हमें सुना नहीं, क्या वही वर्बल कम्युनिकेशन में बोल दिया ना। तो इसीलिए आज की डेट में रिसीविंग नहीं देते हमें, जेकेएसएसबी जाए तो रिसीविंग। कश्मीर में बहुत बदतमीजी से बात करी थी, रिसीविंग नहीं मिलेगी, जो करना कर लो। वो जो जजमेंट उसमें ये आया है कि आप सिंगल बेंच में जाइए, फिर से फ्रेश हियरिंग होगी, फ्रेश प्ली एक्ट करेगी, फिर से लिस्ट है वो 5 अप्रैल के लिए, फिर से साबित करेगी चोर नहीं है, और अगले जो प्रोसेस है उनमें भी दिखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये वहां सच्चे साबित हो गए तो बता दीजिए जनता को कि आप सच्चे हो और विंकर शर्मा एंड अदर्स सारे झूठे। जो जजमेंट आई है उसमें यह भी कहा गया है कि जेकेएसएसबी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसे कंटिन्यू कर सकती है, वो एग्जाम ले। तो वो कह रहे हैं हमारे फेवर में ये फैसला, उनके फेवर में फैसला है कि इंटरिम है। अगर उन्होंने कहा है फैसला हमारे फेवर में है, तो अब मैं क्या कहूं, एक कहावत बड़ी उल्टी सी, अब चलो जो भी है क्या कहूं, बस वो ऐसे देते हैं हमारे बुजुर्ग, कभी जब रैप्टे देते ना कान के नीचे, तो वो ये बताते हैं तो बड़ा हद से बाहर निकल जाता है जब बच्चा, तो इनका वो हाल है। इनको मनाने तो खुशी हमारे फेवर में, ठीक है भाई, आपके फेवर में है तो आपके फेवर में गाओ गुणगान। लेकिन याद रखना, कुछ लोग उछल रहे थे कि हाँ हमारा आज ये होगा, हमारा कल वो होगा। वो कुछ मीमे भी बन रही थी कि जजमेंट आएगी तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देख लिया, आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो वो झूठे हैं, सच्चा खुद को साबित नहीं कर पाया। अगर वहां लिखा होता कि मेरिट पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीज ऐसी है तो हम मान लेते, लेकिन वहां सबको पता है मेरिट नहीं कंसीडर किया गया है डीबी में, तो मेरिट तो बड़ा ही है। एक टाइम पे सिर्फ ब्लैक लिस्टिंग थी, अभी तो इनके बंदे पकड़े गए हैं हफ्ते के, और स्तोगी है यूपी में, उधर अदनान है लेह में, बाकी जगह अंबाला में, सब जगह पकड़े हैं। सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज है इसका। और जो लोग बच्चे जा रहे हैं ना, आप सीटेट का स्कोर कार्ड देखना है, आज शाम को आप कच्ची शोनी आ जाओ, हमारी प्रेस उधर मशाल यात्रा है, क्योंकि आपके घर में अंधेरा है जहां आपको नहीं दिखती है, फोन में इंटरनेट है बट वो रील देखने के लिए है ना। हम आपको फोटो कॉपी दिखाएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि सीटेट में इसने क्या किया है। ये केवीएस का पेपर जो लीक हुआ, जिस दिन रस्तोगी पकड़ा गया उस दिन की शिफ्ट कैंसिल हुई। उसने कहा ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स है एपटेक के लेवल पे,
ये उसने नोटिफिकेशन में लिखा है, लेकिन उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कोई करता? सरकार करती, सरकार क्यों करेगी? मैंने कहा ना, सरकार तो उसके साथ मिली हुई है जी। इसमें सवाल ही नहीं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उससे ऐसा लगा आपको कि जो डंडे आप पर बरसे वो इन्हीं के इशारे पर थे? देखो, डंडा सरकार का है, धंधा भी सरकार का है, चोरी उसने करी, सीना चोरी भी उसने करनी है। अब क्या कह सकते? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा कि इन्हीं के इशारों पे हुआ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करनी है तो खुला चैलेंज है, सारी मीडिया को बुलाओ, कर लो प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जितने कड़वे सवाल दीपक जी आप हमसे करते हैं ना, आप कभी उनसे नहीं करते। करते भी होगे तो अनुमति कहाँ देते होंगे? उनके तो 2-3 है ना जिनको वो देंगे। पहले तो वो भी, इस बार बड़ा वो भी टेक्निकली खेले हैं। पहले वो एक ही को बुलाते थे, एक एक को देते। इस बार कहानी गड़बड़ होती है, 3 को बुलाते हैं, और उन तीनों के भी सवाल नहीं लिए। हमने पूछा उनको कि भाई बताओ जरा, आपने ये सवाल किया कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो लीक हुई थी कैसे हुई थी? कुछ चैनलों ने इंटरव्यूज भी किए हैं, उसके ऊपर उन्होंने सवाल भी किए हैं। मैं भाई सेंसर कर देते ना, दबाव आ जाता है, ये सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। हमने अखबारों में देखा है, सभी को प्रेस रिलीज हमारी जाती है, चाहे जितने भी बड़े बड़े अखबार हमारे यहाँ प्रदेश में। फिर हमारी खबर को तोड़ मोड़ के कैसे छापा जाता है? भाई हमने रिटर्न में दिया, हमारा रिटर्न में वही चलना चाहिए। हम अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई ऐसे छाप देगा। लेकिन ऊपर से एक सरकारी प्रेस रिलीज आती है, फिर उसको तोड़ा मोड़ा जाता है, अलग से तरीके से फैक्ट्स को ना लोगों के सामने पेश किया जाता है। अंत में मैं मैं चाहूंगा लास्ट में एक सवाल, क्योंकि कल चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम अपनी जो जेकेएसएसबी का काम है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करे। लेकिन उन्होंने एपटेक के ऊपर ये नहीं कहा कि वो भी सही तरीके से काम करे। वो कह रहे हैं हम सही कर रहे हैं, कंपनियां क्या कर रही है इसके ऊपर वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर ये सही कर रहे हैं तो इनको, मैं कह रहा हूं ना, आप जाइए जरा 4 घंटे उधर बैठिए, सभी मीडिया कर्मी, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2013 के, जाइए उनको बोलिए कि वो दिखाइए। उसमें कहां लिखा है कि एंड टू एंड प्रोसेस जो आप प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अभी चेंज किया गया होगा, चेंज कर रहे होंगे या कर देंगे इस स्टेटमेंट के बाद कि कब अपडेट हुआ। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्राइवेट कंपनी को दे नहीं सकते हैं। ये एपटेक पे भरोसा कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्या इन्होंने कुछ लिख के लिया है एपटेक से? इन्होंने कुछ नहीं लिया दीपक जी। ये सिर्फ और सिर्फ मिसलाइड कर रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं है। और रही बात हमारी कि हाँ हम कोई पॉलिटिकल है, हमारा कोई एजेंडा है, तो भाई तुम्हारा धंधा है, तुम देखो जरा, सुबह से परेशान कर रखा है। मेल ने ऊपर सामने नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि तेरा एडमिट कार्ड आ गया, पेपर दे दे। पेपर नहीं देने वाले। पेपर अब शिफ्ट वाइज पेपर है ना, पहली शिफ्ट में तुम्हें दिख जाएगा सबका बाइकआउट, तुम्हें दिखेगा। लगा लो कौन सी धाराएं लगानी है, 144 लगाओ, जो मर्जी लगाओ। लेकिन ये गांधीवादी नीति का, गांधी की नीति से हम चल रहे हैं, गांधीवादी हमारा प्रदर्शन है। आज मशाल यात्रा है, और जिनके घर में अंधेरा है, जिनको सच दिखता नहीं है, उनको उजाला दिखाएंगे ताकि वो सच देख सके। और जिनको सब जुडिस मसलों पे जो स्टेटमेंट देने में दिक्कत होती है, तो सब जुडिस करने वाली भी सरकार है। हमने तो पहले ही कहा था कि भाई यहाँ से ये कर लो, रणबीर प्रेस में कर लो पेपर प्रिंट, क्या फर्क पड़ता है? पुलिस तो तैयार है ड्यूटी देने के लिए, टीचर तो कभी भी तैयार है, उसका काम है परीक्षा लेना, लेकिन ये नहीं करते हैं। कल जो 4 मांगे आपने रखी थी, उन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन अभी जारी रहेगा? हमारा प्रदर्शन जारी है। आंदोलन कोई वापस नहीं हुआ। ये सरकार कह रहे थे यहाँ भी घर में बैठ गए, वो हमारा अलग अलग लेवल पे हर जिलों में प्रदर्शन जारी है। मीडिया, सोशल मीडिया, ऑन ग्राउंड सब हमारा आज मशाल यात्रा है, जिसमें हमने सबको, तमाम जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सामाजिक संगठन, बच्चे, बूढ़े, जो भी हैं, ये समाज को सुधारने की लड़ाई है। करप्शन किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, पूरे समाज में है, और हम उस समाज का हिस्सा हैं, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने का सपना दिखा के आए थे, और भ्रष्टाचार वहां पहुंचा है, और इस तरीके से कागजों में घुस गया है। हमें दिखाया जाता है ई टेंडर, और उसके अंदर कुछ और ही होता है। बोलते हैं कि ई टेंडरिंग की प्रोसेस है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर कैसे कंडीशनें बदलती हैं वो हमने देखी। आप कृपया बाहर आइए, ये मेरी अपील है आप सबसे कि आप हमें, आज हमारा जो मशाल यात्रा है पीसफुल एक प्रोटेस्ट के रूप में, बस जो अंधकार एक
भवन में छाया हुआ है, जो उनको सच दिखता ही नहीं है, युवा दिखता ही नहीं है, उनको रोशनी दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ समय और वेन्यू? हम आज शाम को 5 बजे हम कच्ची छावनी में रणबीर प्रेस के साथ वहां जुड़ेंगे, और एक कैंडल आप लाएं और साथ में आप अपने साथियों को भी लेके आएं। शाम को 5 बजे वहां इकट्ठा होंगे, उसके बाद हमारी यात्रा जो हम उसको शुरू करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो क्लियरली जो बातें इन्होंने कही उससे तो यही जाहिर होता है कि ये कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब, JKSSB के चेयरमैन साहब जो हैं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को, और कई ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर वो बात नहीं कर रहे हैं। जो पॉइंट्स है, जैसे इन्होंने बीच में कुछ बातें रखी थी कि पेपर लीक हुआ है, वो एपटेक की तरफ से ही करवाया गया था JKPSI का एग्जाम। उसमें इन्होंने कहा पेपर लीक हुआ, आंसर की समय से पहले बाहर कैसे आ गई, कुछ और तथ्य इन्होंने रखे, उसके ऊपर जांच नहीं करवाई गई। इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो वहां पर बात नहीं रखी गई, कुछ और भी बातें इन्होंने बताई। हमें लगता है कि इसके ऊपर सभी राय रखें, और अगर ये सही हैं, अगर लगता है सही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, तो फिर सहयोग होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जड़ों में ही चला गया है, और हर एक चीज के अंदर ऐसी चीजें क्रिएट की जाती हैं ताकि उससे भ्रष्टाचार किया जा सके। इस खबर के ऊपर राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।